कांग्रेस ने अपने संस्कार का परिचय दिया कि किस तरह से सांसदों को समझिए कि धक्का दिया गया, पीटा गया, सर फोड़ा गया, जनता को बहकाने में लगे हुए थे, अफवाह फैलाने में लगे हुए थे कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इन बातों से इनको पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, इसलिए अफवाह फैलाने का काम करते हैं। लालू यादव जी जिस उम्र के पड़ाव पे हैं उनको घर में ही बैठने में भलाई है, अन्यथा जो उनका हरकत हो रहा है ना, जो मेंटल हॉस्पिटल है ना कोइलवर में, उसमें उनको भर्ती करना पड़ेगा। जिस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, अभी लोग बाढ़ में डूब रहे थे तो विदेश घूम रहे थे, ये किसी का नहीं है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अमित शाह के बयान के बाद से ठंड के मौसम में भी बिहार समेत दिल्ली का जो सियासी तापमान है वो बढ़ा हुआ है। अब इसको लेकर बीते दिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से एक दंगा देखने को मिला, अब इसके बाद से अलग अलग बयान और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू हैं। सर, अमित शाह का बयान और बीते दिन जिस तरीके से देखा, किस तरह बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग थे आपस में भिड़ गए। देखिए, जो लोकसभा का दृश्य रहा है ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक रहा है। कांग्रेस ने अपने संस्कार का परिचय दिया कि किस तरह से सांसदों को समझिए कि धक्का दिया गया, पीटा गया, सर फोड़ा गया। ये काफ़ी काला इतिहास के रूप में लिखा जाएगा संसद भवन का वो दिन। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान पे बवाल करना, उनको तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये कांग्रेस का पुराना नीति रहा है कि लोगों को बहकाने का, भड़काने का, अफवाह फैलाने का। इस नीति में ये लोग कभी कभी कामयाब भी होते हैं, कभी कभी कामयाब नहीं होते। जो लोकसभा में पता चल गया कि लोग जनता को बहकाने में लगे हुए थे, अफवाह फैलाने में लगे हुए थे कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अब देख रहा है कि जनता मोदी जी को ले आया, ना आरक्षण खत्म हुआ, ना संविधान बदला हुआ है। तो ये नया हथकंडा अपना रहे हैं। जब कोई बेहतर काम होता है तो ये लोग अफवाह फैलाने लगे। तब अमित शाह जी के बयान को अनाप शनाप पेश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया। ये एनडीए की सरकार जो बाबा साहब के का इज्जत करने का काम किया और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए दलितों के विकास के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आप देख रहे हैं कि देश में जो सबसे उच्च पद है, राष्ट्रपति के पद पे एक दलित को बिठाया गया, कोविंद जी को पहले बिठाया गया, अभी ST के द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया गया। तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। अगर बाबा साहब कहीं होंगे तो उनके दिल में तसल्ली हो रही होगी कि जो हमने रचना किया, जो हमने सम्मान का काम किया, आज वो सम्मान उस समाज को मिल रहा है। तो इन बातों से इनको पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, इसलिए अफवाह फैलाने का काम करते हैं और अनाप शनाप काम करते हैं, धक्कम धुक्की करके जो संसद के गरिमा को खत्म करने का काम किया। जनता हर चीज़ को देख रही है और सबका हिसाब करेगी। इसको लेकर लालू यादव अब कह रहे हैं कि अमित शाह पागल हो गए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव का भी बयान आ रहे हैं। हम समझते हैं लालू यादव जी जिस उम्र के पड़ाव पे हैं उनको घर में ही बैठने में भलाई है, अन्यथा जो उनका हरकत हो रहा है ना, तो फिर बगल में खुला है एक हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको आरा में जो मेंटल हॉस्पिटल है ना कोइलवर में, उसमें उनको भर्ती करना पड़ेगा। जिस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है। एक बड़े पोस्ट पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रह चुकी, सम्मानीय पोस्ट है, सम्मानीय लोग हैं, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को पागलखाना में भर्ती करना पड़ेगा। ये हालात उनका है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ कल तेजस्वी यादव जुड़े वीडियो कॉल के माध्यम से देर रात को कह रहे हैं कि युवाओं के साथ, बच्चों के साथ वो है। देखिए, बेरोजगार हो गए, इनके पास कोई काम नहीं है। पहले तो जनता को बहकाने में लगे हुए थे, जनता ना बाकी अफवाह फैलाने में लगे थे, कोई अफवाह काम नहीं किया। तो अब छात्रों को बहकाने में लगे हुए हैं। जब कोई बेहतर काम होता है तो इन लोगों को बताया नहीं कि सीने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। अब देख रहे हैं कि स्टूडेंट का मौका मिला है इनको बहकाने का, तो वो स्टूडेंट को बहकाने में लगे हुए हैं। कभी किसी के साथ नहीं होते। जनता जब तकलीफ में होती तो विदेश घूमते हैं। अभी लोग बाढ़ में डूब रहे थे तो विदेश घूम रहे थे। ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम है बहकाना, अफवाह फैलाना, ठगना, और उसी काम में लोग लगे हुए हैं। आप लोगों की ओर से कोई क्यों नहीं जा रहे, सत्ता पक्ष की ओर? हमारे तरफ से सब लोग जा रहे हैं, सब लोग उनका सुधी ले रहे हैं, हर लोग खबर ले रहे हैं। और मुख्य रूप से है कि सरकार ध्यान रख रही छात्रों का कि छात्रों को रोजगार कैसे मिले, छात्रों का काम कैसे हो, छात्रों का जीवन उज्जवल कैसे हो, सरकार उस पर काम कर रही है। बिहार में 2 दिनों से इन्वेस्टमेंट मीट चल रहा है, क्या लग रहा है बिहार में इन्वेस्ट करेंगे लोग? क्योंकि
जिस तरीके से पिछले साल भी देखा गया, लोग आते तो हैं, बड़े बड़े MOUs साइन कर देते, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर वही देखने को मिलता है। देखिए, बिहार में इन्वेस्ट करने से लोग घबराते थे, बीच बीच में भी घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं कि बीच बीच में राजद सत्ता में घुस जाता है, और जब जब सत्ता में घुसता है तब वो अपना रंग दिखाने का काम करता है, और उनके रंग से लोग घबराए रहते हैं। और मुझे अब विश्वास है कि अब जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो बिहार के माहौल को देख रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो रहा है। लोग निश्चित रूप से, हमें विश्वास है कि इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और कम पैसे में उत्पाद भी मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए, बिहार समेत अन्य कई राजनीतिक मुद्दों पर हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।